हेलो दोस्तों, ऑल एग्जाम प्लेस में आपका स्वागत है। देखिए, थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बात कर रहे हैं एमपीपीएससी सेट 2026 के बारे में। ठीक है, जब भी सेट आता है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 आने वाला है। जब जब सेट आया है आपने ये अच्छे से महसूस किया हुआ है, उसके जस्ट उसके नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 2 मंथ, नेक्स्ट 3 मंथ बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 देखने को मिला है। देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है, ये तीसरी बार असिस्टेंट प्रोफेसर आएगी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको एमपी सेट क्वालिफाई करना है। आप नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी भी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपने क्वालिफाई करके रखा है नेट तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं किया है तो इस बार का सेट है, बहुत कम समय रह गया है। केवल से केवल सब मिलाकर देखें तो 90 दिन है आपके पास, केवल 90 दिन है। इन 90 डेज में आपको ऐसी ऐसी रणनीति अपनानी है जिससे आपको प्रयास करना है कि मुझे इस सेट के एक एक सेगमेंट को कवर करना है। देखिए, आप लोग तैयारी कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, हम लोग आपको एक एक बात समझाने की कोशिश करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका सेट क्वालिफाई हो जाए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, देखिए मेहनत आपको करनी है। अभी दीपावली है, छुट्टियां हैं, आपको कुछ मत नहीं देखना है। आपको केवल लक्ष्य का ध्यान रखना है कि मुझको एग्जाम निकालना ही निकालना है। ठीक है, तो कुछ कैसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार का आपका प्रयास होना चाहिए, कैसी आप मेहनत करें, किस प्रकार से आप अपना जी तोड़ पूरा 100% लगा दें कि आपका सेट क्वालिफाई हो जाए। जिन लोगों ने सोशियोलॉजी से एमए किया हुआ है, जिन लोगों ने एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, वो सभी इस सेट के एग्जाम को का फॉर्म भर सकते हैं और आराम से इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत तो देखिए आपको जरूरी है। ठीक है, तो कुछ बिंदु लेके आए हैं हम आपके पास कि किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। आप अपनी रणनीति को भी इस रणनीति से शामिल कर सकते हैं और एक बेहतर, चूंकि आप एक कस्टमाइज रणनीति बना सकते हैं जिससे आपका एग्जाम निकल सके। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए, ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है कि ये एक सटीक रणनीति के बारे में एक वीडियो है। ओके, अब देखिए, आपको हमने एक सफलता मंत्र की बात कही है। सफलता मंत्र ये क्या है? सफलता मंत्र केवल वो है जिसमें से हमने 4 सेगमेंट की जगह 5 सेगमेंट रखे हुए हैं। यदि इनको आप अपने बेहतर तरीके से यूज कर सकते होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो थोड़ा सा हम आपको एक आइडिया देंगे, लेकिन प्रयास आपको करना है। देखिए, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे कोई भी आपका एग्जाम नहीं निकलवा सकता, ना ही कोई नोट, ना ही कोई कोचिंग और ना ही कोई टीचर। प्रयास आपका है, लेकिन हाँ, जहां आप चल रहे हैं, जैसे आप चल रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आपको बस पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो हम बताएंगे आपको, लेकिन मेहनत आपको फाइनली करनी है। देखिए, पहला है टाइम मैनेजमेंट। आपका जो समय प्रबंधन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बताएंगे आपको। दूसरा है आपको सिलेबस। सिलेबस सबसे प्राइमरी होता है, आपकी दिशा निर्धारित करता है कि आपका एग्जाम कैसे क्वालिफाई होगा, आप कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या टॉपिक पर पढ़ाई करेंगे, इस बात पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा है आपका बुक्स और नोट्स। कहां से आपकी बुक्स मिलेंगी, नोट्स कौन सा यूज करिए, जिसमें से आप एक स्मार्ट तरीके से तैयारी कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए आपका पीवाईक्यू और एमसीक्यू। ये पीवाईक्यू और एमसीक्यू ही आपको निर्धारित करता है कि आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पढ़ाई की कैसी होनी चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं, क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या सही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, ये सब आपको पीवाईक्यू और एमसीक्यू से होगा। और इस ओवरऑल लास्ट में क्या होता है, आपका रिवीजन। आपको पढ़ना भी है, साथ में रिवीजन भी करना है। कैसे करना है, अब हम एक टॉपिक पर आपको थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। जस्ट 2 दिन बाद से, ठीक 6 तारीख से हम लोग पूरा कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे दिसंबर तक पूरा कोर्स आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या है आपको सिलेबस। सिलेबस का सबसे पहले काम क्या करना है, सिलेबस का प्रिंट लेना है। कम से कम 2 प्रिंट लीजिए आप, और सिलेबस को 3 से 4 बार रीड कीजिए। कम से कम 3 से 4 बार रीड कीजिए कि आपको सिलेबस दिमाग पे, आपके जहन में फिक्स हो जाए। कहां सा कौन सा टॉपिक है, किस टॉपिक, पहली यूनिट में क्या पढ़ना है, सेकेंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है। तो पहला काम आपको क्या होता है, सिलेबस को प्रिंट कराकर 2 से 3 बार आपको रीड करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं नोटबुक में। आपको क्या है, 2 नोटबुक लेनी है। स्वाभाविक है, नोटबुक लेंगे, एक पेपर फर्स्ट के लिए लेंगे जो सबके लिए कंपलसरी होता है, और दूसरा हम लोग लेंगे अपने सब्जेक्ट के लिए। और इस नोटबुक में क्या करना है, आपको बेहद शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आपको पूरा नोट्स नहीं बनाने हैं,
आपको बहुत शॉर्ट में, शॉर्ट का मतलब होता है जो बेहद जरूरी हो, क्या लिखेंगे आप उसमें, केवल वो टॉपिक लिखना है आपको जो आपसे कम आते हैं या आपको आते ही नहीं हैं। जो आपसे आता है बताइए उसको लिखकर क्या करेंगे आप, मोस्टली वो पढ़ा हुआ है आपका। तो आपको क्या करना है, आपको जो टॉपिक आपसे नहीं आते हैं उन टॉपिक को आपको उसमें नोट डाउन करना है, केवल एक शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है कि एक बहुत बड़े नोट्स बना सके, ठीक है। नेक्स्ट, समय प्रबंधन। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं आपके पास 90 दिन है। इस 90 दिन में आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट भी पढ़ना है और पेपर सेकेंड भी पढ़ना है। तो आपको देखिए जो हमारे अनुसार एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी में आप 40% समय आप देंगे पेपर फर्स्ट को और 60% जो समय होगा वो देंगे पेपर सेकेंड को। यदि आप 40% समय देते हैं तो हो सकता है आपका पेपर फर्स्ट अच्छा हो, थोड़ा समय कम कर दीजिए। हो सकता है आपका सेकेंड पेपर कम अच्छा हो, उसमें बढ़ा दीजिए समय। ये आपके ऊपर है, ये आपको देखना है कि आपको कौन सा सेगमेंट है। एक जनरलाइज हम आपको बता रहे हैं कि 40% आपको लेना है पेपर फर्स्ट और आपको लेना है सेकेंड पेपर 60%, ठीक है। ओके, ये होगा टाइम मैनेजमेंट का, प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये सिलेबस। सिलेबस आपको 10 यूनिट, हर एक यूनिट को ध्यान रखना है किस यूनिट में क्या पढ़ना है। हम आज बहुत ब्रीफ में बताते हैं। जो 10 यूनिट्स हैं उन 10 यूनिट्स में आपको जो टॉपिक वाइज होंगे, टॉपिक वाइज क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला, सबसे पहले हम लोग थिंकर्स पढ़ेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा होगा जो भी एग्जाम सोशियोलॉजी का होता है, चाहे वर्ग 1 का हो, नेट का हो या सेट का हो, आप देखेंगे 20 से 30% आपको देखने को मिलेगा ये समाजशास्त्री सिद्धांत। ये एज इट इज सिलेबस के आधार पर नहीं, बल्कि हम एक समझाने के आधार पर आपको टॉपिक लेके आए हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके इसमें हैं, ठीक है। तो ये थिंकर्स हैं जिसमें से आपको कार्ल मार्क्स, आपको दुर्खीम या जितने भी थिंकर्स वो पढ़ने को मिलेंगे। सेकंड आता है आपका रिसर्च। ये रिसर्च वही टॉपिक है जो पेपर फर्स्ट में है। तो आपके लिए बेनिफिट पता है क्या है, आपके लिए बेनिफिट ये है कि आप इस टॉपिक को यहां भी पढ़ रहे हैं और पेपर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो मतलब एक जगह भी पढ़ लिया आपने, दोनों टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। फिर तीसरे में आते हैं आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे समाज, समिति, समुदाय, ये देखने को मिलेगा आपको। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ग्रामीण और शहरी परिवर्तन। जनरली आप देखोगे नगरीय परिवर्तन क्या होता है, ग्रामीण समुदाय क्या होता है, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक स्तरीकरण। ये भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान दें। कुछ इसके खासकर सिद्धांत वगैरह हैं वो हम देखेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट है आपका अर्थव्यवस्था और समाज। या जो समाज है और अर्थव्यवस्था दोनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, इस पे हम एक बेहद बेहतरीन तरीके से चर्चा करेंगे और समझेंगे कि ये कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है परिवार, विवाह और रिश्तेदारी। और 8वां टॉपिक है आपका राज्य, राजनीति और विकास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मतलब साइंस एंड टेक। यदि आपने एमपीपीएससी दे रखा है तो आपने देखा होगा 9th यूनिट पूरी साइंस टेक आईटी वाली है। तो आपने यदि पढ़ा है पहले से तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। ये साइंस टेक को आपने थोड़ा भी विश्लेषण पहले करके रखा हुआ है तो आपके लिए ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये लास्ट है संस्कृति और पर्यावरण। देखिए एज इट इज हमने जो सिलेबस है उस सिलेबस के मेन सेगमेंट को बताया है कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, और जो एग्जैक्ट क्या होगा वो हम लोग मंडे से क्लास शुरू करेंगे, क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। यदि ये पूरी स्ट्रेटेजी आप लोग यूज करते हैं, साथ में अपनी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, दोनों मिलाते हैं, तो आप ये मानेंगे कि इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम होगा आगे आपकी ये 100% सक्सेस। क्या होगा, 100% सक्सेस, ठीक है। 2 सेगमेंट और रह गए हैं। अब इसके लिए आपको बुक्स कहां से लाओगे आप, यदि आपने पीजी क्लियर करके रखा हुआ है, कभी तैयारी की हुई है, तो स्वाभाविक है आपके पास बुक्स होंगी। उन बुक्स को क्या है, कॉलेज की बुक्स हो सकती हैं, रावत पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हो, और ये थिंकर्स की बुक्स यदि आप लोग ले सको, ये भी रावत पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताबें आती हैं, आप चाहो तो ले लोगे तो वो भी आप कर सकते हो। बाकी हम आपके साथ हैं, हर एक टॉपिक पर, हर एक थिंकर्स पर बहुत अच्छे तरीके से बताने की आपको कोशिश करेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो ये थिंकर्स की बुक यदि आपके पास अवेलेबल हो तो बहुत अच्छी है, नहीं तो हम लोग एक एक टॉपिक को आपको बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट में
PYQ और MCQ। आपको PYQ और MCQ पढ़ना ही है। यदि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिशा नहीं समझ में आएगी कि मैं जा कहाँ रहा हूं, क्या मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, सही पढ़ रही हूं क्या, ये सही पढ़ रहा हूं। तो इसका एक ही तरीका है PYQ और MCQ। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि आप ये सब करते हैं तो फिर हम आपको बार बार रिमाइंड करा रहे हैं, यदि इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। ठीक है, 100% मतलब कहीं ना कहीं 100% आप लोग सक्सेस रेट पा सकेंगे। लेकिन मेहनत करनी है आपको। यदि आप मेहनत कर पाएंगे, यदि आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी जो दिशा है एक रख पाएंगे। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, अब मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास दिशा सही नहीं है, आपको किताबें सही नहीं है, नोट्स नहीं है, सही नहीं है, गाइडेंस सही नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपकी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, तो 100% सक्सेस के लिए जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, ये केवल एक आदर्श स्ट्रेटेजी नहीं है। आप चाहें तो जो भी सेगमेंट अच्छा लगता हो उस सेगमेंट को आप अपने से ले सकते हैं, देख सकते हैं और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आज का जो वीडियो है केवल एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें से हमने थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है कि कैसा और क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस बाकी जो पढ़ना होगा, सही क्लासेस होंगी, वो हम लोग मंडे से करेंगे और आप और हम दोनों मिलकर ऐसी मेहनत करेंगे कि आपका जो कोर्स है एग्जाम के पहले पूरा खत्म हो जाए और आप न केवल पूरा कोर्स खत्म कर पाए, साथ ही साथ एग्जाम भी क्वालिफाई कर पाए। और जो नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके साथ भी हम लोग रहेंगे और उसको भी क्वालिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बढ़िया साथ में जुड़े। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आप लोग मेहनत की मैसेज कर दीजिएगा हम लोग को, यदि आपको डाउट लग रहा है। बाकी यहाँ का संस्थान का नंबर ही है, आप लोग उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।